आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये तैयार करना है बोर्ड के लिए, ताकि आप जो आपके बोर्ड के जो 3 नंबर हैं वो आप अपने पूरे पूरे कर सकें। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय अभी इसी वीडियो में याद करना है आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है जो जयशंकर प्रसाद जी का, उसका हम तैयार करेंगे। तो चलिए फिर चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, उसे समझना है, ताकि हम इसे याद कर सकें। तो जयशंकर प्रसाद जी का क्या ये जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म नॉर्मली सबका अलग अलग जन्म अलग अलग जगह होता है, तो इनका भी एक नॉर्मल जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता एक साहित्य प्रेमी थे, यानी इनके जो पिता थे उनकी बचपन से ही, यानी उनका जो कवियों में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। वो कवियों की पोयम वगैरह पढ़ते रहते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते थे। इसलिए वो कौन थे? साहित्य प्रेमी थे। उनका बहुत ही इंटरेस्ट था इन सब में। अब पिताजी का इतना इंटरेस्ट है उन चीज़ों में, कवियों में, तो माहौल तो वैसा बन ही जाता है, क्योंकि घर का माहौल जैसा होता है बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत छोटे थे, तो जब इनके पिता साहित्य प्रेमी थे तो उनका प्रभाव भी इन पर पड़ गया। तो ये जब ये 9 वर्ष के थे तो क्या हुआ? 9 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक कविता की रचना कर दी। इन्होंने ऐसी मतलब माहौल इतना अच्छा था, कवियों का ही माहौल सब बन गया था, क्योंकि पिताजी कौन थे? साहित्य प्रेमी थे। तो इन्होंने भी ऐसे ही एक कविता लिख डाली। तो जैसे ही इनके पिताजी ने वो कविता पढ़ी, यानी उनके पिताजी ने जब वो कविता पढ़ी, तो इनके पिताजी ने इन्हें एक आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा ये कविता तो बहुत अच्छी है, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में, कोई बच्चा 9 साल की उम्र में इतनी अच्छी कविता लिख रहा है। तो उन्होंने इन्हें कह दिया कि तुम आगे चलकर एक महान कवि बनेगे। उसका क्या दे दिया? इन्हें आशीर्वाद दे दिया। उनके पिताजी ने क्या कह दिया कि तुम एक आगे चलकर एक महान कवि बनोगी, ये आशीर्वाद इन्हें दे दिया। बचपन में इन्होंने कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की। तो ये अपने माता पिता के साथ कई जगह जाया करते थे, तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे। पर क्या हुआ? कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा, अब माता पिता नहीं रहे तो इनकी जो पढ़ाई का जिम्मा किसने उठाया? तो इनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था शंभूनाथ। इनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था शंभूनाथ। तो उन्होंने कहा कि अब माता पिता तो है नहीं, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी इनकी ले ली। तो इनका नाम एक कॉलेज था जिसका नाम था क्वींस कॉलेज। तो क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया गया। क्या किया गया? इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। परंतु इनका मन नहीं लगा। इनका मन थोड़ा मनमौजी टाइप के थे ये, और इनका मन वहाँ पे नहीं लगा। कुछ समय बाद इनके भाई की भी मृत्यु हुई। एक के बाद एक इनके परिवार की माता पिता मर गए, फिर इनके भाई भी मर गए। पढ़ाई भी, इनके विद्यालय में मन भी नहीं लगा। तो इन्होंने कहा क्या? इन्होंने सोचा कि चलो विद्यालय नहीं मन लग रहा है तो चलो घर पर ही। फिर इनकी एक उमंग सी उठी कि क्यों ना मैं कई सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करूं। फिर इन्होंने क्या किया? घर पर ही स्व अध्याय का मतलब ये होता है स्वयं अध्याय, यानी खुद से, यानी घर पर ही खुद से। इसका मतलब होता है खुद से ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और फारसी, ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, और ऐसे ही कई सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कई सारी भाषा इन्होंने घर पर ही सीख ली, क्योंकि इनके जो कॉलेज था क्वींस कॉलेज, उसमें नाम लिखवाया तो गया था पर इनका मन वहाँ नहीं लगा। जब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है तब इन्होंने सोचा कि चलो अब मैं खुद ही घर पर ही कई सारी भाषाएँ सीख लेता हूँ। तो क्या हुआ? इन्होंने अपने जीवन में कई सारी भाषाएँ सीख ली। उसके बाद क्या होता है? इन्होंने कितनी शादी की थी? इन्होंने 3 शादियाँ की थी, एक के बाद एक 3 शादी की थी। लेकिन तीनों ही पत्नियों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इनके परिवार में से कोई ना कोई मर ही रहा था। परिवार वालों की मृत्यु के कारण ये कैसे होने लगे थे? ये दुखी रहने लगे थे, क्योंकि पहले माता पिता मर गए, फिर भाई मर गया, फिर इनकी पत्नी एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, मतलब कई सारी मृत्यु इनके परिवार में होती ही जा रही थी। इसलिए कैसे होने लगे थे? ये दुखी रहने लगे थे और अंदर ही अंदर टूटने लग गए थे। इसी समय इन्होंने कई रचनाएं भी की, कई सारी रचनाएं भी लिखते थे, ताकि इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा सही रहे अपना। तो ये कई सारी रचनाएं भी लिखने लगे थे, कई सारी रचनाएं लिखी थी। इन्हें कई सारियों के लिए पुरस्कार भी मिले थे।
फेमस भी थे। ये अपने समय के महान कवियों में से एक थे। बहुत ही नाम है, हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही फेमस है और इनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। ये दयालु थे और कोमल स्वभाव के थे। इनका जो दिल था वो बहुत ही कोमल टाइप का था, इसलिए इनके परिवार वालों की जब मृत्यु हो रही थी तो इन्हें बहुत सदमा सा लग रहे थे। ये चिंताओं में रहने लगे थे। इनका स्वास्थ्य क्या होने लगा, अनेक चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य क्या होने लगा, इनका स्वास्थ्य होने लगा खराब धीरे धीरे, क्योंकि एक के बाद एक मृत्यु हो रही थी। परिवार में ये चिंताओं में डूबने लगे, फिर इनका स्वास्थ्य जो होने लगा वो धीरे धीरे खराब होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी ही जाती हैं। इसके संग ये लिख के ज़रूर आनी है, इसके अलग से जैसे ये लिख के ज़रूर आनी है। तो इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कम से कम 5 तो लिख के ही आना। तो कौन सी है पहली है कामायनी। पहली कौन सी है, कामायनी। दूसरी है अजातशत्रु। दूसरी कौन सी है, अजातशत्रु। तीसरी है चंद्रगुप्त। कभी कभी ये जो आगे के जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर के, उनमें भी पूछ लिया जाता है कि कामायनी किसने लिखी, अजातशत्रु किसने लिखी, चंद्रगुप्त किसने लिखी। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त। चौथी है स्कंदगुप्त। ठीक है, पांचवी कौन सी है, पांचवी है ध्रुव स्वामिनी। पांचवी कौन सी है, ध्रुव स्वामिनी। और छठी है हमारी लहर। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब इनकी शैली देख लेते हैं। भाषा शैली इनकी कैसी थी, इनकी शैली सरल तथा सरस थी। भाषा यानी शुद्ध थी, इनकी भाषा में कम मिस्टेक थी। इनकी शैली थी यानी अगर कोई पढ़ेगा तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। सरल थी, सरस थी यानी अच्छी थी। ठीक है, इनके बारे में ये था। ये हमारे कौन से हो गए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हो गया, हमने ये तैयार कर लिया। अब जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एक बार फिर से रीडिंग मारते हैं ताकि हमें ये चीज़ अभी की अभी याद हो जाए और इस वीडियो को देखने के बाद हमारा एक जीवन परिचय तैयार हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में रिविज़न मारते हैं। क्या था जयशंकर प्रसाद जी, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, एक बार फिर से जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिता एक क्या थे, साहित्य प्रेमी थे यानी कवियों के प्रेमी थे। उनका इंटरेस्ट था कविता पढ़ने में। तो माहौल इतना अच्छा मिल गया था कि जयशंकर प्रसाद जी जब 9 वर्ष के थे तो उन्होंने खेल खेल में ही एक कविता की रचना कर दी थी। तो जब इनके पिताजी ने देखा कि अरे मेरे बेटे ने एक कविता लिखी है, उन्होंने पढ़ के देखी। जब उन्होंने पढ़ी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उसी दिन उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि तुम आगे चलकर एक महान कवि बनोगे। ठीक है, बचपन में ही अपने माता पिता के साथ कई जगह घूमने जाते थे, कई सारे तीर्थ स्थलों में जाया करते थे। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो शिक्षा यानी पढ़ाई का जिम्मा इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी पे आ जाता है और वो इनकी पढ़ाई का जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो इनके भाई जो थे वो इनका नाम एक कॉलेज में भी लिखवाते हैं जिसका नाम था क्वींस कॉलेज, उसमें लिखवाया। पर इनका मनमौजी स्वभाव होने के कारण इनका मन वहाँ पर नहीं लगा। फिर उन्होंने कुछ समय पश्चात क्या होता है, इनके भाई जो थे बड़े भाई उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर ये सोचते हैं चलो अब घर पर ही मैं अध्ययन करूँगा। फिर इन्होंने क्या किया, घर पर ही स्व अध्ययन यानी खुद से ही घर पर ही पढ़ाई की और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी और कई सारी भाषाएं खुद से ही घर पर सीख लीं। भाषाएं सीखने के बाद एक तरफ तो ये रचनाएं भी करना शुरू कर दिए थे। इन्होंने अपने जीवन में कितनी 3 शादियां की थी क्योंकि एक के बाद एक की मृत्यु होती जा रही थी। इस प्रकार से इनकी तीनों पत्नियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। परिवार वालों की एक के बाद एक मृत्यु होने के कारण ये बहुत दुखी होने लगे थे क्योंकि इनका जो स्वभाव था, अंदर से इनका हृदय जो था वो बहुत ही सॉफ्ट था, कोमल था। तो अंदर ही अंदर ये टूटने लग गए थे। इसी समय इन्होंने कई सारी रचनाएं की। कई सारी रचनाओं से क्या थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए, देश में नहीं विदेश में भी ये फेमस थे जयशंकर प्रसाद जी, और इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले थे। पर वही है कि जब परिवार वाला जब जाता है तो दुख तो होता ही है। तो इन्हें भी एक तरफ से ये रचना करते थे पर इन्हें जो परिवार वालों की एक के बाद एक मृत्यु हो रही थी उसका सदमा बहुत गहरा लग रहा था। तो क्या हुए, ये अपने समय के महान कवियों में से एक थे। ये दयालु थे और कैसे थे, कोमल स्वभाव के थे। पर ये
जब परिवार वालों की मृत्यु हो रही थी तो ये अनेक चिंताओं में रहने लगे। तो धीरे धीरे इतनी सारी चिंताओं के कारण इनका जो स्वास्थ्य था वो क्या होने लगी, इनकी हेल्थ जो थी वो कैसी होने लगी, खराब होने लगी। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं क्या थी, इनकी रचनाएं निम्नलिखित रचनाएं हैं, जिसमें से कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और लहर, ये सब इनकी रचनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। 6 की 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो बन के आते हैं उनमें भी पूछ लिए जाती हैं इनमें से कि चंद्रगुप्त किसने लिखी है, अजातशत्रु किसने लिखी है, स्कंदगुप्त किसने लिखी है, कामायनी किसने लिखी है। शैली देख लेते हैं एक बार इनकी। तो इनकी शैली जो सरल और सरस थी, इनकी शैली कैसी थी, सरल और सरस थी। ये हमारा एक जीवन परिचय आज तैयार हो गया है जयशंकर प्रसाद जी का। ये हमारे बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए एक जीवन परिचय तैयार हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इसलिए आप इसे तैयार कर लेना। और नोट्स आप इसमें से देख के नोट्स तैयार कर लेना और अपने कॉपी में लिख के एकदम से याद कर लेना। ठीक है।